गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी सो यू मस्ट हैव वॉच्ड द लास्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर ये वीडियो थी, ठीक है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जैसे कि वो इम्पैक्ट करते हैं उस डिसीज़ के लिए। तो उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ the brain works, what are the different parts of the brain. So for example, we'll start with I'll explain you how the brain, what are the different parts of brain. First, the brain is divided into basically 4 parts. The frontal part is the frontal lobe, and the middle part is the parietal lobe, and the back part is the occipital lobe, and underneath is the temporal lobe. And let's start with the frontal lobe. तो व्हाट इज़ फ्रंटल लोब एक्चुअली, वो करता क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने घर पे एक डिनर पार्टी या लंच पार्टी रखी है, ठीक है, किसी अच्छे ओकेजन पे या किसी के बर्थडे पे आपने रखी है। आपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स सबको बुलाया है, नेबर्स को बुलाया है, ठीक है। अब जो इन दिस फॉर दिस ओकेजन द फ्रंटल लोब कम्स इनटू प्ले। इट इज़ द लोब वेयर ऑल द प्लानिंग टेक्स प्ले, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपने वो पार्टी रखी है, तो हाउ यू हैव टू ड्रेस, हाउ यू हैव टू गो ओवर देयर, हाउ यू हैव टू बिहेव इन दी थैंक्सगिविंग पार्टी और दी पार्टी ऑफ दिवाली, होली, ऑल दिस। तो ये उसमें आपको कैसे बिहेव करना है, दैट विल बी डिसाइडेड इनटू द फ्रंटल लोब। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर फ्रंटल लोब इज़ डैमेज्ड, तो आप हो सकता है कि आप वहाँ पे लंच या डिनर पे गए हो, आप सबसे पहले लंच करने मांगने लग जाओ और सबसे पहले कर लो, आप किसी का वेट ही मत करो या आप करो ही ना, ठीक है। तो फ्रंटल लोब इस तरह से बिहेव करता है। अब फ्रंटल लोब में क्या है, देखो, इफ़ योर फ्रंटल लोब इज़ डैमेज्ड, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ें क्या होंगी? फॉर एग्जांपल, या तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करोगे आप, ठीक है, बिकॉज यू लूज द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, ठीक है, इसलिए आप बहुत एग्रेसिव बिहेव कर सकते हो। या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, यू विल बी एंग्री ऑल द टाइम, यू विल बी वायलेंट, ठीक है। एंड आइदर यू विल बी वेरी स्लो, या तो आप बिल्कुल ही स्लो हो जाओगे, आप उस काम को इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड इनटू द फ्रंटल लोब, correct? And with frontal lobe, you're also responsible for the movement, for all the actions and the movements which you do, because the frontal lobe is connected with the motor strip that is between your parietal lobe and the frontal lobe. There is a motor strip, so all the neurons which are there, they help you act and prepare and do actions according to your frontal lobe. So this is all linked, your frontal lobe as well as the motor strip, all these work together to give you, to make you prepare for a scenario, for a event and make you act, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है frontal lobe. So before we move to the second lobe, that is the parietal lobe, we will discuss the differentiation between the frontal lobe and the parietal lobe. देयर इज अ स्ट्रिप, देयर इज अ ग्रैंड कैनियन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। वो पोस्ट सेंट्रल सल्कस इट डिफरेंशिएट्स द मोटर न्यूरॉन्स विद द सेंसरी न्यूरॉन्स दैट वर्क्स इन द पैराइटल लोब, ठीक है। सो नाउ इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर मच बेटर. So what happens in the parietal lobe is basically main responsible for all the sensory information across your environment. So parietal lobe is responsible for all the sensory information like sight, sound, temperature and light. So all these things work with the parietal lobe. तो parietal lobe, for example, if somebody is sneaking behind you, ठीक है, आपके पीछे से कोई देख रहा है या फिर आपको कोई देख रहा है, so all that intuition, that feeling that comes into you that somebody is stalking you or sneaking behind you, that comes from the parietal lobe, ठीक है. If there is a increase in temperature and the sensory information which comes to your mind comes to the parietal lobe, जब आपको गर्मी लगती है या सर्दी लगती है, ठीक है. So all these things help work with the parietal lobe. So parietal lobe works in sync with the frontal lobe
एंड हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एकदम से कोई गर्म चीज़ को टच करते हो तो एकदम से आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है। द रिफ्लेक्स मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रंटल लोब, और पैराइटल लोब गिव्स यू इन्फॉर्मेशन कि ये सेंसरी, ये चीज़ गर्म है। करेक्ट? So what happens when there is a damage to the parietal lobe? When there is a damage to the parietal lobe, you lose the feeling of sensation in the one half of your body, because that lobe helps you with all the sensory information across your body. This we will understand better when we move on to the occipital lobe. Occipital lobe is basically your vision. See, your eyes are just the conduits of light. मतलब उसमें वो सिर्फ वो लाइट को परसीव कर रही है, लेकिन जो जितना भी इंफॉर्मेशन जो परसीव हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो ऑक्सीपिटल लोब में हो रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन योर पैराइटल लोब इज डैमेज? अब क्या होता है, अब ऑक्सीपिटल लोब से आपने आंखों से देख तो लिया, ठीक है, आपने उसको देख तो लिया, लेकिन ऑल दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इन विद द पैराइटल लोब। So what happens when the parietal lobe is damaged? तो आपकी occipital lobe तो कहेगी कि you have seen thing, but your body to perceive that thing, to feel that thing, it will not be there. So your body will not know. It will be dead from the one half of your mind. For example, it happens in the neurology that हम क्या करते हैं, जिसका parietal lobe damage होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉ फुल क्लॉक। सो व्हाट हैपेंस इज ही विल ड्रॉ अ हाफ क्लॉक, आधी क्लॉक बनाएगा और आधी वो बना ही नहीं पाएगा। अब ऑक्सीपिटल लोब ने तो उसको पूरा उसने पूरा देखा है, इट इज अ सर्कल, बट ही इज नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन ड्यू टू द डैमेज इन द पैराइटल लोब। ठीक है, सो द फिनोमेना इन विच यू लूज द मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, गैदरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन in the one half of the body is known as the phenomena hemi-neglect. What is the hemi-neglect? In which the one half of the hemisphere of your body is not able to identify that there is a thing, वहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, आपकी वो ऑक्सीपिटल लोब उसको देख पा रही है, बट आपका वो जो पैराइटल लोब है उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा कि वो वहाँ पे है, इसलिए वो चीज़ आप पूरी मिस कर जाओगे। ठीक है, so now we have talked about the frontal lobe, which is the great thinker of our body, जो कि पूरी प्लानिंग करता है। ठीक है, then there is the parietal lobe, which gathers all the sensory information like temperature, light, and then there is the occipital lobe, which sees your vision, your colors, everything goes process into that. So we have now discussed upon the three major parts of our brain. Now we come to the last part, that is the temporal lobe. This is the most you can say the sweetest part of our brain. Here all the memory gets synthesized, gets stored, where all the talks, all the good vibes, all the good feelings, you can say all the auditory information gets stored. So that is in the temporal lobe. So इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी आज तक की सारी मेमोरीज है वो सिंथेसाइज होती हैं, आपकी गुड टॉक्स हैं, जो आपके गुड मोमेंट्स हैं, वो सारे सिंथेसाइज होते हैं टेम्पोरल लोब में। और नाउ यू कैन थिंक ऑफ दैट ऑल दीज 4 parts of the brain work in sync to make you do everyday activity with all your confidence and all your motivation. Now we can discuss this with an example. For example, when you sit in the car, जैसे ही आप बैठते हो तो जो फीलिंग आती है आपको चेयर की, the parietal lobe comes into play. When you hold the steering and the AC which is blowing onto your face, that parietal lobe comes into picture. And when you rotate the steering and you move, so the action is taking into place. You are pressing the accelerator, so that action is taking into place. तो वो सारा किस में हो रहा है? वो सारा आपका फ्रंटल लोब उसकी पूरी प्लानिंग कर रहा है, आपका स्टीयरिंग चला रहा है, आप गियर चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारा आपके फ्रंटल लोब में प्लानिंग हो रही है। और जब आप चल रहे हो, अब आगे गाड़ी आ रही है,
ठीक है, वो आपकी विजन, ऑक्सीपिटल लोब उसमें पूरी उसमें प्ले कर रही है, तब आप ब्रेक लेते हो एकदम से ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। तो ये ऑल द 3 पार्ट्स विच यू आर experiencing in working, they all 3 parts of your brain are working in sync. So when there is a beautiful song which is being played into the car, your temporal lobe comes into play. So you see that brain never works in isolation, it always works in sync, ठीक है, वो कभी भी एक isolation में काम नहीं करता. All the 4 parts of the brain come in together and work together to make you do activity. So let's level up this thing. While you're driving a car, you see a stop sign, you see a hairpin bend ahead, so your frontal lobe immediately comes into act. See, it does all the planning. You push the brakes, and whenever you see the temporal lobe is into activity, is into the planning, occipital lobe is seeing that. So and when you brake, the feeling which comes to you of braking, that is the parietal lobe coming into play. So all these things work in sync to make you work like a regular person. So as I told in the previous video also, that the most complex machine in the world, in the universe, is your mind. जो ब्रेन है आपका, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, वो एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है जिससे कि आप सारा कुछ सिंक में कर पाते हैं. So yeah, that's it. Let's stop this video here. I hope you got to know the basic information about how the brain works. So there are 4 parts of the brain. I'll again repeat: the frontal lobe, then there is parietal lobe, then there is temporal lobe, and then there is occipital lobe. See, and the motor neurons is a strip which comes with play with the frontal lobe, जिससे कि आप एक्शन कर पाते हो. And the Grand Canyon of your brain, the post-central sulcus, it differentiates your motor functions in your frontal lobe with the sensory functions in your parietal lobe. So this is the Grand Canyon which separates the 2 parts of the brain. So this is how the brain works. Please like, subscribe, and share my video. I am doing a good work to make you more educated towards how our brain works, how the mental illnesses occur, and how we can get over that. So thank you very much. Shabba khair, take care, adios amigos, bye bye.